नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां रेप के आरोपी की जमकर पिटाई की गई है। लोगों ने आरोपी को जमकर पीट दिया। नाबालिग के घर में घुसकर छेड़खानी करने का आरोप है। नाबालिग के शोर मचाने पर पड़ोसी जा पहुंचे और इसके बाद शख्स की जमकर पिटाई की गई। आरोपी पूर्व में भी रेप के आरोप में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां रेप के आरोपी की जमकर पिटाई हुई है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा है। दरअसल नाबालिग के घर में घुसकर छेड़खानी करने का आरोप इस शख्स पर है और इसके बाद लोगों ने इसे जमकर पीटा है। नाबालिग के शोर मचाने पर पड़ोसी जा पहुंचे और इसके बाद शख्स को पकड़कर बाहर लाया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई है। आरोपी शख्स पूर्व में भी रेप के आरोप में जेल जा चुका है और एक बार फिर से ऐसी हरकत करने की कोशिश इसके जरिए की गई। दुर्ग का यह मामला है। पड़ोसियों ने जमकर पिटाई की है। दरअसल घर में घुसकर नाबालिग से छेड़खानी कर रहा था और तभी नाबालिग ने जब शोर मचाया तब पड़ोसियों को आवाज पहुंची। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, ऐसे शख्स बस स्वाभाविक है कि जेल से बाहर आया हो तो उस पर विशेष निगरानी भी रखी जानी चाहिए थी। अब क्या एक्शन इस मामले में हो रहा है? देखिए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ में दुष्कर्म की धारा के तहत में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज लगातार देखा जाता है कि लोग इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो कानून को भी अपने हाथ में लेने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को संयमित होना जरूरी है। हालांकि आक्रोश जरूर हो सकता है क्योंकि क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची है, उसके घर में बलात् घुसना और उसके साथ में छेड़छाड़ करना, वो तो गनीमत ही रही कि अभी इसको कुछ हुआ नहीं, लेकिन उससे पूर्व ही लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो जिस तरह से इस तरह के आरोपी होते हैं उन पर निगरानी रखनी चाहिए। निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लोगों का आक्रोश है जो इस तरह से सामने आया है। तो पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और जांच कर रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में और क्या हो सकता है। जी शुक्रिया मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। और एक्शन भी शुरू हो गया शख्स के खिलाफ। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। दूल्हा दुल्हन मर्डर मामले में 3 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई है। दूल्हा असलम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिली है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से मांगी थी क्यूरी रिपोर्ट। दूल्हा दुल्हन के शरीर पर 72 वार के निशान मिले थे। 21 फरवरी को बंद कमरे में दोनों की लाश मिली थी और अब इस मामले में आपको बता दें कि दूल्हा असलम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिली है पुलिस को। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से क्यूरी रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि दूल्हा दुल्हन के शरीर पर करीब 72 वार के निशान मिले थे कि 21 फरवरी को बंद कमरे में दोनों के शव बरामद हुए थे। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, अब जाकर दूल्हे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि कई रिपोर्ट पुलिस तक नहीं पहुंची हैं। कहां दिक्कतें आ रही हैं? 21 फरवरी की रात पे लगभग 7 से 8 बजे के बीच हत्या हुई थी और इस हत्या में लगभग 90 दिन बाद, 3 महीने बाद अब हत्या का मामला है टिकरापारा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है और वो भी मृतक असलम के खिलाफ। अभी तक के जो प्राइमरी जो रिपोर्ट मिले थे उस आधार पर अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया था। फिर एक्सपर्ट्स की टीम से और फॉरेंसिक टीम से क्यूरी रिपोर्ट मांगी गई है। उसके बाद अब ये मामला दर्ज हुआ है। 302 का मामला जो मृतक असलम है उसके खिलाफ दर्ज हुआ है और अब तक पुलिस ये मान रही है कि कहकशा की हत्या पहले जो असलम ने की है, धारदार चाकू से हत्या की और 42 चाकू के निशान जो कहकशा है मृतिका उसके शरीर पर चोट के निशान थे और 32 जो निशान है वो असलम के शरीर पर थे। उसमें से जो संघातिक वार के भी निशान हुए थे जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी दोनों की। तो ये अब माना जा सकता है कि पुलिस ने आखिरकार इस हत्या के जो आरोपी है उसे असलम को बनाया है
हैं और इससे पहले भी जो कहकशा है दुल्हन, उनके परिजन इस पर संदेह व्यक्त कर रहे थे कि तीसरा कोई और व्यक्ति है। लेकिन अब इस एफआईआर के बाद ये तय हो जाता है कि इस जो घटना है, इस वारदात में जो हत्यारा है वो जो मृतक असलम है उसे पुलिस मान रही है और अभी भी फोरेंसिक जो रिपोर्ट है वो नहीं आ पाई है और उसके बाद ही पता चल सकेगा कि पहली बार और आखिरी बार किसने किया है। तो ये है कि अब इस मामले पर जल्द ही हो सकता है कि पुलिस और भी जो पटाक्षेप है वो कर सके। जी चलिए, शुक्रिया युगल पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ेंगे पेंड्रा से। ये बड़ी खबर है, खेल खेल में कुएं में गिरा है मासूम। 4 साल के मासूम की डूबने से मौत हुई है। मरवाही के कटरा गांव की यह घटना है। गांव में मातम पसरा हुआ है। महवारी पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर पेंड्रा से है। खेल खेल में एक मासूम कुएं में जा गिरा है। 4 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई है। मरवाही के कटरा गांव का ये मामला है, घटनाक्रम है। गांव में मातम पसर गया है इस हादसे के बाद। महवारी पुलिस हालांकि जांच में जुट गई है। 4 साल का ये मासूम बताया जा रहा है जिसकी डूबने से मौत हो गई। खेल खेल के दौरान ये मासूम कुएं में जा गिरा था। मरवाही के कटरा गांव की ये घटना है। तो पेंड्रा का मामला है जहां पर यह हादसा पेश आया है। दरअसल एक 4 साल का मासूम खेल खेल में कुएं में जा गिरा। और सुबीर, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुबीर, कैसे हादसा हो गया? जब ये घटना घटी तब कोई मौजूद नहीं था क्या वहां पर? सुबीर के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें ये पेंड्रा का मामला है जहां पर एक 4 साल का मासूम खेल खेल में कुएं में जा गिरा और इससे उसकी डूबने से मौत हुई है। सुबीर हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। सुबीर, जब ये घटना घटी कोई और नहीं था क्या मौजूद वहां पर? इसे बाहर निकालने के कोई प्रयास नहीं हुए क्या? जी प्रशांत, ये जो घटना थी, घटना के दौरान वहां पे आसपास कोई मौजूद नहीं था और जो घटना है वो मरवाही थाना के कटरा में हुआ है और बच्चा जो था वो खेल रहा था और खेलने के दौरान कुएं में गिर गया बताया जा रहा है कि, और उस दौरान वहां पे कोई नहीं था जिस कारण बच्चे को बचाया नहीं जा सका और काफी समय तक जब बच्चा वापस नहीं आया तो घर वाले उसकी खोज में आसपास गए तो वो उसका जो शव था वो पानी के ऊपर बहता हुआ दिखा, जिसके बाद उस शव को निकाला गया और मरवाही पुलिस वहां पहुंचकर इस मामले की जांच में जुड़ गई है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और 4 साल का ये मासूम कुएं में गिरने से इसकी जान गई है। रायपुर से बड़ी खबर है। आज रायपुर पश्चिम विधानसभा में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। रायपुर पश्चिम विधानसभा को आज बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नालंदा परिसर पहुंचे हैं। मिलेट्स कैफे का सीएम ने उद्घाटन भी किया है। तो आज रायपुर पश्चिम विधानसभा में सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम होने जा रहा है। रायपुर पश्चिम विधानसभा को आज बड़ी सौगातें भी मिलेंगी। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नालंदा परिसर भी पहुंचे हैं जहां उन्होंने मिलेट्स कैफे का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि मिलेट्स जो है वो घर घर पहुंचे और यूथ की पसंद को खास करके ध्यान में रखते हुए अब मिलेट्स से ऐसे आइटम बनाए जाते हैं जो खासतौर पे जो बच्चे हैं या यूथ को अट्रैक्ट कर सके। आप यहाँ पर देखेंगे ये मिलेट का केक बनाया गया है और इसको बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि बाकी के जो केक होते हैं वो थोड़ा सा शरीर के लिए उतने हेल्दी नहीं होते हैं और लेकिन ये जो है केक है वो काफी हेल्दी है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मिलेट की पाव भाजी भी बनाई गई है। केक के बारे में बात करेंगे। ये मिलेट की आप सैंडविच देख सकते हैं और पिज्जा इसका तैयार किया गया। ये इस तरीके से जो है पिज्जा है। क्या क्या चीजें मतलब ध्यान में रखते हैं, इसको तैयार करने में मुश्किल होती है या फिर भाई इसके ऊपर हम बहुत महीने से रिसर्च कर रहे थे कि इसको कैसे बना सकते हैं, कितना हेल्दी हम उसको कर सकते हैं। तो बहुत सारे उसमें हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो आपके सामने है, जो जिसमें स्वाद भी है और जिसमें हमने बनाया है आज कुटकी का चीला बनाया है, हमने रागी के कटलेट बनाए हैं, रागी ब्रेड के सैंडविचेस बनाए हैं, पाव भाजी है, खीर है, पुलाव है और हलवा है। सारी चीजें मिलेट्स की हैं। सभी चीजों में स्वाद भी है और स्वास्थ्य शुगर वगैरह के भी नहीं बिल्कुल।
हमारी जो मिलेट्स, हाँ जी, शुगर फ्री भी हम लोग तैयार किए हैं जी। अभी तो आज पहला ही दिन है, लेकिन अच्छा आपको रिस्पॉन्स है। जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों में जागरूकता आ रही है मिलेट्स को लेके, तो वही हम उसी चीज़ को सोच में रखते हुए हमने मिलेट्स कैफे खोला है। ये किसी और जो नॉर्मल जो केक होते हैं उसी तरीके से ये लग रहा है, लेकिन ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये है, चूँकि उस तरह के केक जो है वो उतने हेल्दी नहीं होते हैं, लेकिन इसके जरिए मिलेट्स भी जो है वो शरीर में चला जाएगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। रायपुर से बड़ी खबर है, कल से शुरू होगी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना। गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल योजना का कल शुभारंभ करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्व त्योहार संस्कृति परंपरा का संरक्षण होगा। 61 विकासखंड के 6111 ग्राम पंचायतों में त्योहारों में राशि का उपयोग का निर्धारण शासी निकाय समिति करेगी। आदिवासी क्षेत्रों की पर्व सम्मान निधि योजना, ये बड़ी खबर, अहम खबर है। आपको बता दें कि कल से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना का आरंभ होने जा रहा है, इसकी शुरुआत होने जा रही है। गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल योजना का कल से शुभारंभ करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्व त्योहार संस्कृति परंपरा का संरक्षण होगा। 61 विकास खंड के 6111 ग्राम पंचायतों में ये योजना लागू होगी। वहीं ग्राम पंचायतों को 2 किश्तों में 10-10 हजार रुपए की राशि मिलेगी। आपको बता दें कि योजना के लिए ग्राम पंचायतों को स्तरीय शासी निकाय समिति बनेगी। अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, राजीव भवन में पीसीसी की बैठक शुरू हो गई। कांग्रेस की संभाग स्तरीय बैठक शुरू हो गई। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक ले रहे हैं। रायपुर संभाग के पदाधिकारियों के साथ वो समीक्षा कर रहे हैं। बूथ स्तर की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। बैठक में ब्लॉक और जिला कांग्रेस के पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। ये एक और बड़ी खबर है, राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस पीसीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की संभाग स्तरीय बैठक चल रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ये बैठक ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। दुर्ग जिले के बोरी गारका गांव में उस वक्त गर्व से वो भर गया जब गांव की बेटी हिशा बघेल प्रदेश की पहली महिला अग्निवीर बनकर वापस लौटी। स्टेशन से गांव तक इस होनहार बिटिया का ग्रैंड वेलकम देखते ही बनता है। बोरीगार का गांव की खुशी है ये, और गांव का हर शख्स गर्व में डूबकर अपनी बिटिया का वेलकम कर रहा है, क्योंकि गांव की बेटी भी नेवी में अग्निवीर बनकर वापस लौटी है। किसी ने फूल बरसाए, किसी ने गले लगाया, किसी ने जय घोष किया। घंटों तक ये दौर चलता रहा। हालांकि इस बीच बिटिया की आंखों पर चश्मा था और दिल नम, क्योंकि इस स्वागत और खुशी का आधार अब इस दुनिया में नहीं था। यही वजह रही कि बिटिया हिशा जब घर पहुंची तो सबसे पहले अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमांड को सैल्यूट किया। हिशा को स्टेशन पर ही पता चला कि उसके पिता संतोष बघेल इस दुनिया में नहीं है, और घर वालों ने यह बात इसलिए छिपाई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कठिन ट्रेनिंग के दौरान बेटी का संबल टूटे। घर पहुंचते ही हिशा की आरती उतारी गई। पूरा गांव उनके घर के बाहर पहुंच गया इस अग्निवीर होनहार हिशा की एक झलक पाने के लिए। मुझे आई फील प्राउड, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मेरा बचपन से सपना था कि मैं डिफेंस फोर्स में जाऊं
और आई फील प्राउड कि मैं अग्निवीर स्कीम फर्स्ट अग्निवीर बैच की फर्स्ट महिला SSR हूँ और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया था। सो आई फील प्राउड। इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? मैंने इसके लिए बचपन से तो मैं तैयारी करी थी। मैंने क्लब ज्वाइन किया था डिफेंस फोर्स में जाने के लिए। उनके लिए मैं बचपन से प्रिपरेशन कर रही थी और इसके लिए मैंने NCC भी ज्वाइन की थी कि मैं डिफेंस फोर्स में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है उनको जानने के लिए। और मुझे वर्दी पहनने का बहुत जुनून था और सो मैंने इसलिए। ये हेशा के पिता की ही अंतिम इच्छा थी कि बेटी के गांव पहुंचने पर उसका स्वागत किया जाए। 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद पहुंची हेशा ने बाकी लड़कियों को हौसला भी दिया और अग्निवीर योजना के फायदे भी बताए। जो अपकमिंग गर्ल्स है जो डिफेंस फोर्स में जाना चाहती है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी कठिन परिश्रम और लगन से मेहनत कीजिए, आपको अपनी सफलता जरूर मिलेगी। जो विलेज की जो लड़कियां हैं जो आगे डिफेंस फोर्स में जाना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। वो आगे बढ़ के अपने देश के लिए वे अपने स्टेट का अपने गाँव का नाम रोशन कर सकती हैं। तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी है उन लोग के। और इसमें जो 25% है वो चाहते हैं तो ऐसे नहीं कि स्कीम 4 साल का है 4 साल के बाद आप आउट हो जाओ। उसमें जो 25% में जो आएंगे वो अपनी जो सर्विस है वो कंटिन्यूसली कर सकते हैं। तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। इस खुशी के पीछे दर्द का एक समंदर भी था। हेशा की ट्रेनिंग के दौरान ही पिता दुनिया से जा चुके थे, लेकिन हेशा को जानकारी नहीं दी गई। अग्निवीर योजना के ऐलान के बाद से ही पिता को अपना सपना सच होता दिखने लगा था। पिता के सपने को सच करने के लिए हेशा ने भी दिन रात एक कर दिया। उतई के स्कूल से निकलकर कॉलेज में बतौर NCC कैडेट हेशा ने देश की सुरक्षा का प्रण ले लिया था। गांव के मैदान में लड़कों के साथ दौड़ने वाली अकेली हेशा ने सितंबर 2022 में नौसेना में अग्निवीर योजना के तहत आवेदन किया, कामयाब हुई। 12 सालों से कैंसर से जूझ रहे पिता ने हेशा और बाकी बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपना ऑटो ही नहीं बेचा, बल्कि सांसें भी समर्पित कर दी। अब भले ही पिता नहीं है, लेकिन उनकी बिटिया समंदर की अग्निवीर बन चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर की रिपोर्ट। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। कल से सीएम छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत। सीएम बघेल योजना का करेंगे शुभारंभ। 61 विकासखंड के 6111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी योजना। बीजापुर में कांग्रेस विधायक के काफिले पर हमले पर सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने साधा सरकार पर निशाना, कहा घटना के बाद सरकार की पोल खुल गई। झीरम मामले पर सीएम के बयान पर अरुण साव का पलटवार, कहा 4.5 साल के बाद भी झीरम का सच नहीं निकला। भूपेश बघेल लोगों को कर रहे गुमराह। 2023 में सरकार बनाने के बीजेपी के दावे पर मोहन मरकाम का बयान, कहा सरकार में कौन आएगा ये छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी। महानदी जल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पहुंचे सियावा। महानदी के उद्गम स्थल का किया निरीक्षण। कल गंगरेल बांध का करेंगे मुआयना। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले 531 नए केस, 4 की हुई मौत। रायपुर में सबसे अधिक 84 मरीज पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में बढ़ा गर्मी का सितम, 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा 44.1 डिग्री तापमान दर्ज। बिलासपुर में सड़क हादसे में बाल बाल बचे मंत्री उमेश पटेल। बिल्हा के भोजपुरी टोल प्लाजा के पहले हुआ हादसा, सिर और पैर में आई चोट। बिलासपुर में खड़ी गाड़ी से टकराई बेकाबू स्कूटी, हादसे में शिक्षिका की दर्दनाक मौत। स्कूल जाते समय हुआ हादसा। शहडोल में 2 मालगाड़ियों की भिड़ंत से बिलासपुर कटनी रेलखंड पर परिचालन बाधित। सिग्नल ओवरशूट होने के कारण हादसा। राहत और बचाव का कार्य जारी। कोरबा में 8 महीने से रेत खदान बंद। ट्रैक्टर मालिक संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जल्द रेत खदान शुरू करने की लगाई गुहार। खंडवा में 2 हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत। देर रात ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वनकर्मी गांव में मुनादी कर ग्रामीणों को किया गया अलर्ट। दुर्ग में अस्पताल परिसर में निकला सांप निकलने से मचा हड़कंप। स्नेक कैचर ने जहरीले कोबरा का किया रेस्क्यू। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार।